नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोशैक्स यानी फीमेल गेमेटोफाइट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टिपिकल मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोशैक के बाद जो कि एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां दो या चारों ही मेगास्पोर एम्ब्रियोशैक के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। तो इस आधार पर यानी कितने मेगास्पोर्स फंक्शनल रहते हैं, टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इन एम्ब्रियोशैक या फीमेल गेमेटोफाइट, द नंबर ऑफ डिवीजन occurring in nucleus of the functional megaspore and organization of nucleus in mature embryosac। एम्ब्रियोशैक तीन तरह का हो सकता है: मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोशैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोशैक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोशैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोशैक develop from a single megaspore or as all the nuclei present in this type of embryosacs are genetically alike। monosporic embryosac develop from the single megaspore and such all the nuclei present in embryosac are genetically alike। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, पोलीगोनम टाइप और दूसरा है ओइनोथोरा टाइप। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो पोलीगोनम टाइप में, जिसमें पोलीगोनम टाइप यानी मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट के अंदर एम्ब्रियोशैक डेवलप फ्रॉम दी चेलेजल मेगास्पोर। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू thrice to form 8 nuclei। This type of generally referred to a normal type of the embryosac, और इसको हम पोलीगोनम टाइप कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले इसको स्ट्रासबर्गर ने डिस्क्राइब किया था पोलीगोनम डाइवर्टिकम प्लांट के अंदर। तो यहाँ आप डायग्राम में आप देख रहे हो, पोलीगोनम में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकंड, डिवीजन थर्ड, डिवीजन फोर्थ और डिवीजन फिफ्थ, और उसके बाद अल्टीमेटली मेच्योर एम्ब्रियोशैक। नाउ मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट और ओइनोथोरा टाइप। सेकंड, ओइनोथोरा टाइप, इस टाइप के एम्ब्रियोशैक के अंदर जो कि जनरली माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से डेवलप होता है। वो चेलेजल से था। मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, 2 बार इसने डिवाइड किया और ओनली 4 न्यूक्लियाई बनते हैं इसके अंदर, जिसमें 3 ऑर्गेनाइज इनटू एग apparatus और 1 यानी 4th फंक्शन एज पोलर न्यूक्लियाई, और इसमें एंटीपोडल सेल्स नहीं होती, और ये फैमिली ओन्गेरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट यानी ओइनोथोरा टाइप ऑफ द एम्ब्रियोशैक। नाउ बाइस्पोरिक एम्ब्रियोशैक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोशैक develop from one of the 2 dyad formed as a result of first meiotic division। meiosis first से of the megaspore mother cell के meiosis first से जो dyad सेल बनती है उसमें से एक डायड सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, और जिसमें एक डायड सेल क्या हो जाती है, डिसजनरेट हो जाती है। बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ द फंक्शनल डायड सेल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोशैक। Each nucleus undergo 2 mitotic division and as such mature embryosac is 8 nucleate। 8 nucleate होता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोशैक, और 8 न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनटू एंटीपोडल एग apparatus पोलर न्यूक्लियाई इन पोलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियोशैक। इस टाइप के एम्ब्रियोशैक में 4 न्यूक्लियाई ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस और जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4 ड्राइव्ड from the second megaspore nucleus। On the basis of position of functional dyad, 2 type of बाइस्पोरिक एम्ब्रियोशैक रिकॉग्नाइज किए गए। फर्स्ट है एलियम टाइप।
bisporic 8 nucleate allium type. This type develop from the chalazal dyad. तो आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें फर्स्ट है मेगास्पोर मदर सेल, फिर उसके बाद डिवीज़न से डायड बना, उसके बाद एक डायड क्या होगी, डिजनरेट हुई है, दूसरी में डिवीज़न फिर से हुआ, तो डिवीज़न के कारण से फर्स्ट डिवीज़न, फिर सेकंड डिवीज़न, फिर थर्ड, यानी इसके कारण से बन गया 8 न्यूक्लिएट बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो इस टाइप, ये जो एलियम टाइप है डेवलप होता है फ्रॉम चैलेजल डायट। नाउ एंडोमियन टाइप, दिस टाइप डेवलप फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, यानी ये उल्टा होता है, इसी तरह से होता है जैसा कि एलियम में है, लेकिन ये डेवलप होता है माइक्रोपाइलर डायट सेल से, और ये एंडोमियन प्लांट के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं एंडोमियन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। Sometimes meiotic division of the megaspore mother cell is not followed by cytokinesis, and all the 4 haploid nuclei lies in a single cell called cynomegaspore. और सारे के सारे 4 मेगास्पोर यानी cynomegaspore participate in formation of embryo sac. This type of embryo sac called tetrasporic embryo sac, or it is genetically more heterogeneous than bisporic type of the embryo sac. सबसे कम हेट्रोजीनस होता है, यानी होमोजीनस कौन होता है, मोनोस्पोरिक, फिर उसके बाद हेट्रोजीनस होता है बाइस्पोरिक, और सबसे ज़्यादा हेट्रोजीनस होता है टेट्रास्पोरिक. ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन synmegaspore, the number of times these nuclei divide, and organization of nuclei in mature embryo sac. Following type of the tetrasporic embryo sac are found. फर्स्ट है एडोक्सा टाइप. एडोक्सा सबसे नीचे चित्र में आप देख रहे हो, एडोक्सा टाइप ऑफ दी, इसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, और जो कि फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई ऑफ दी synmegaspores. Arrangement of the 8 nuclei in embryo sac is the same as polygonum type. यहाँ देख ही रहे हो आप, 1, फिर उसके बाद इसमें डिवीजन से 4 से फिर क्या हो गया, 2 किनारे पे, फिर उसके बाद 3, यानी अल्टीमेटली 3-2-3 का अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है. इस टाइप का एम्ब्रियो सैक देखने को मिला एडोक्सा, अल्मस, ट्यूलिपा इनके अंदर. नेक्स्ट है प्लम्बैगो टाइप. प्लम्बैगो टाइप जस्ट एडोक्सा के ऊपर आप देख रहे हो, टेट्रास्पोरेंजेट 8 न्यूक्लिएट होता है ये भी. इस टाइप में 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई ऑफ synmegaspores, 1 माइग्रेट टू द माइक्रोपाइलर एंड, डायग्राम में आप देख रहे हो, एंड 1 ऑफ द चैलेजल एंड, एंड 2 into 2 लेटरल साइड्स, 2 लेटरल साइड में चले जाते हैं, और ईच ऑफ दीज 4 न्यूक्लियाई डिवाइड अगेन, वापस डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं तो जिससे 4 ग्रुप ऑफ द 2 न्यूक्लियाई ईच आर फॉर्म, और इनमें से प्रत्येक ग्रुप से एक न्यूक्लियाई क्या करता है, सेंटर, सेल के सेंटर की तरफ मूव करता है, और दीज फॉर्म 4 पोलर न्यूक्लियाई. द रिमेनिंग न्यूक्लियस at the micropylar end is cut off by a membrane and form egg. There is no synergy. Other 3 nuclei, 1 at chalazal and 2 lateral side, usually disappear, but occasionally they too may be cut off by membrane and appear as accessory egg cell. और यहाँ भी प्लम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसमें सिनर्जिड नहीं पाए जाते और एंटीपोडल सेल्स भी नहीं पाई जाती, और इस तरह का एम्ब्रियो सैक देखा गया फैमिली प्लम्बेजिनेसी के अंदर, इस तरह का देखा गया. नेक्स्ट है पीनिया टाइप. पीनिया टाइप जो है, यानी इसके आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, पेप्रोमिया के जस्ट नीचे पीनिया टाइप. इन दिस टाइप ऑफ द embryo sac, 4 haploid nuclei of synmegaspore undergo
2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, जिसके कारण से क्या होते हैं 16 न्यूक्लियाई इसमें बन गए। और ये न्यूक्लियाई अपने आप को 4 ग्रुप्स of 4 each, one at micropylar end, one at chalazal end, one each sides of the 2 lateral sides. Now one nuclei from the each group migrate into the center, and these 4 nuclei in the center form polar nuclei. The 3 nuclei at the micropylar end are cut off by membrane and form egg apparatus. Remaining 3 group of nuclei, one chalazal and 2 lateral, regenerates. Thus, at maturity, Pinia type of embryo sac has an egg apparatus, 4 polar nuclei, there is no antipodal cell. इसी प्रकार से पीनिया टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है बहुत ज़्यादा उसमें पॉलीप्लोइडी पाई जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, जो कि बनता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ये पीनेसी फैमिली के अंदर तो पाया ही पाया जाता है। इसके अलावा मालपीगी और यूफोर्बेसी फैमिली के अंदर भी ये पीनिया टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। नेक्स्ट है पेप्रोमिया टाइप, एलियम के जस्ट नीचे पेप्रोमिया टाइप। 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई अंडरगोस 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट डिवीज़न, फिर उसके बाद 4 बने, 4 में फिर से अगेन डिवीज़न हुआ, तो उसके बाद 4 में होते ही फिर 8 बन गए और 8 से फिर के 16 बन गए। और ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग and F synergy. 8 fuse in the center of the cell and form polar nucleus, and remaining 6 which are cut off by membrane at the chalazal end may be compared with antipodal cell. और यहाँ पर एग apparatus होता है पेप्रोमिया टाइप का, उसमें क्या पाई जाती है एक सिंगल सिनर्जिट पाई जाती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं पेप्रोमिया के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेप्रोमिया टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। नाउ अगेन ड्रूसा टाइप, ड्रूसा पीनिया के जस्ट नीचे ड्रूसा दिख रहा है। इसमें भी 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है और इसमें मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फॉर्म एग apparatus, 2 जो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई और रिमेनिंग 11 न्यूक्लियाई होते हैं कट ऑफ बाय मेम्ब्रेन एंड फॉर्म एंटीपोडल सेल। और जो ड्रूसा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसमें बहुत सारी एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। ड्रूसा टाइप के एम्ब्रियो सैक में नंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस में वेरी ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द डिवीज़न, और ये पाया जाता है ड्रूसा प्लांट के अंदर, क्राइसेंथेमम के अंदर, रूबिया के अंदर, एल्मस के अंदर, इनके अंदर ये पाया जाता है। अगेन फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया नेक्स्ट ड्रूसा के जस्ट नीचे फ्रिटिलेरिया टाइप, द 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई इन द सिन मेगास्पोर अरेंज देमसेल्फ इन 2 ग्रुप्स। ये अलग ही ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं, 2 ग्रुप में, 1 और 3 के ग्रुप में। 3 एट चैलेजल एंड in the form of a triploid nucleus and 1 at micropylar end in the form of the cell. Triploid जो chalazal as well as haploid micropylar nucleus undergo 2 mitotic divisions and जिसके कारण से 4 triploid nuclei बनते हैं chalazal end पर and 4 haploid on the micropylar end. Mature embryo sac के अंदर 3 haploid nuclei एग apparatus में कन्वर्ट हो जाते हैं 3 ट्रिप्लोइड एंटीपोडल सेल्स में, और रिमेनिंग 1 हैप्लोइड एंड 1 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस मूव टू सेंटर, और वो क्या बनाते हैं टेट्राप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस तरह के जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंटीपोडल न्यूक्लियाई क्या होते हैं ट्रिप्लोइड होते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो टेट्राप्लोइड होता है। इस तरह का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है पाइपर के अंदर, फ्रिटिलेरिया के अंदर, लीलियम के अंदर। नाउ प्लम्बेजिला टाइप, प्लम्बेजिला टाइप के अंदर क्या होता है नेक्स्ट फ्रिटिलेरिया के जस्ट नीचे ये इनिशियल डिवीज़न होता है इस एम्ब्रियो सैक का, वो फ्रिटिलेरिया जैसा ही होता है,
और इसमें एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनता है चैलेजल एंड पर एंड हैप्लोइड एट द माइक्रोपाइलर एंड। ईच ऑफ दीज न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें फॉर्म 2 ग्रुप ऑफ 2 न्यूक्लियाई ईच। One haploid nucleus from the chalazal end fused to the center of the shack to form a tetraploid polar nuclei. One haploid nucleus at the micropylar end form egg and one triploid nucleus at the chalazal end of a single antipodal। और यहाँ पर कोई सिनर्जिड होती ही नहीं है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एग अपरेटस में एग अपरेटस में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है और जो क्या होती है सिर्फ और सिर्फ एग ही होती है। ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज मे नॉट नेसेसरी शो ओनली वन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो शैक। यहाँ पर हमने सारे टाइप पढ़े जिसमें क्या है कि सारे के सारे जो होता है सभी इंडिविजुअल में एक जैसा नहीं होता और कुछ में अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस पाई जा सकती है। यहाँ तक कि एक ही स्पीसीज के अंदर भी एम्ब्रियो शैक में वेरिएशंस हो सकती हैं। और जो नंबर ऑफ द न्यूक्लिया इन एम्ब्रियो शैक आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर हाई और न्यूक्लियर डिवीज़न, जिससे टेम्परेचर के कारण न्यूक्लियर डिवीज़न एक्सेलरेट भी हो सकता है, न्यूक्लियर डिवीज़न कम भी हो सकता है, जिसके कारण से अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो शैक्स एक स्पीसीज़ के अंदर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने अलग अलग टाइप के डायग्राम में आपने देखा मेगा टाइप कौन कौन से हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या है, डिवीज़न फर्स्ट एंड मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीज़न होता है डिवीज़न फर्स्ट एंड डिवीज़न सेकंड। मेगा गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीज़न। और अल्टीमेटली एक परिपक्व फीमेल गेमेटोफाइट या मेच्योर एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।